Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरसगिरी और तुम्हारे लिए दोबारा लेके आ गया हूँ अकाउंटेंसी का पीवाईक्यू। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नीना पार्टनर है, नीना विड्रॉ कर रही है 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये हाईलाइट करना जरूरी है। और 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो हमसे कह रहा है नीना की ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा ये बताओ हमें। तो जो ये 10,000 है वो तो एक महीने के लिए, हमें क्या निकालना है ईयर एंडेड का यानी पूरे साल का। तो पूरे साल इसने कितनी ड्राइंग करी होगी, मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे भाई, क्योंकि 12 महीने होते हैं। सो 1,20,000 की टोटल ड्राइंग आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रेट था हमारा 6%, तो 6% पर एनम के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। मल्टीप्लाई करेंगे और एवरेज पीरियड, अब मैंने तुमसे कहा था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो, मिडिल ऑफ ईच मंथ हो या एंड ऑफ ईच मंथ हो, सेम फॉर क्वार्टर। या तो याद कर लो, या एक फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। वो करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 6.5। मेरे को तो याद है तब मैंने 6.5 लिख लिया। तो 6 2s are 12 और ये 60,000 यहाँ पे को आ जाएगा। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गए। तो 600 इंटू 6.5 होता है 3,900। सो 3,900 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो इसी का सेकंड पार्ट है। विभा आशा आर पार्टनर इन अ फर्म, आशा विड्रॉ 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये हाईलाइट कर दो, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड कितना लगेगा हमसे ये पूछ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अगर याद है एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है 4.5, लेकिन इसमें हम फॉर्मूला भी यूज करते हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ये निकला कैसे 4.5? अब देखो ये है टोटल मंथ का जो पीरियड होता है। यहाँ पे कोई ये अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में एंड हो जाएगा। सो अप्रैल के बाद आते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और यहाँ पे को फेब आ गया और मार्च यहाँ पे को एंड हो रहा है। तो हमसे कह रहे हैं ना, ये क्वार्टर की बात कर रहे हैं। क्वार्टर होता है 1/4, यानी हमसे ये कह रहा है जो पूरा साल है उसको 1/4 में डिवाइड करेंगे हम। यानी साल में 4 बार वो ड्राइंग कर रहा होगा, तो 1/4 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर। तो ये आ रहा है 3। इसका मतलब क्या है पता है? 3 का पूरे 12 महीने में 3-3 महीने करके अगर हम बांटें तो 4 भाग बनेंगे, यानी क्वार्टर बनेगा। तो अगर मैं तुम्हें पेन का कलर चेंज करके यहाँ पे को दिखाऊं रेड कलर, 3 महीने ये हो गए अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया सितंबर, ये 3 महीने, फिर ये 3 महीने और ये 3 महीने। तो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। ड्राइंग कब हो रही है अब ये देखेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब जो ये पहला क्वार्टर है इसके जो जून है ना, 30 जून को यहाँ ड्राइंग कर रहा है। फिर उसके बाद सितंबर को ड्राइंग कर रहा है 30 सितंबर को। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को कर रहे हैं, उसके बाद 31 मार्च को कर रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में ड्राइंग कर रहे हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे को हो रही है। इसके बाद कितना समय बच रहा है, कितने महीने बच रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 ही हो गए, 4 5 6 7 8 9, 9 महीने ये हो गए। प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हो रही है मार्च 31 में। अब 31 मार्च के बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा, क्यों? नया साल लग जाएगा 1 अप्रैल को। तो इसके बाद तो 0 महीने बच रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 9 डिवाइड बाई 2 होता है 4.5, इसीलिए हमारा एवरेज पीरियड 4.5 दैट इज 4 होल 1/2 आ रखा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, समझ नहीं आया वीडियो में पीछे जाके देखना। सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने थर्ड कहा था, अमन चमन पार्टनर हैं। अब अमन ने क्या करा था, 1 जुलाई 2021 को लोन दिया था 6 लाख का फर्म को और कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी। तो अमन को कितना अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन के बदले? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 6 लाख हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि लोन उसने दिया था और हमें पता है कोई भी डीड ना हो 6% हम इंटरेस्ट देते हैं। उसके साथ साथ टाइम पीरियड दे रखा है 1 जुलाई, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। तो 1 जुलाई से काउंट करते हुए चलो कितने महीने हो रहे हैं। सबसे पहला तो जुलाई हो गया, क्योंकि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरा 1 महीना होगा। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो रहे हैं। सो 9 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे हम। तो ये आ रहा है 6 2s are 12, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से यहाँ पे कोई 3,000 आ गया, 9 3s are 27, तो 27,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बहुत बच्चे ना ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं अरे 6 लाख दिया 6% लगा लो सीधे, लेकिन यहाँ डेट मेंशन कर रखी है तो इसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, अक्षिता लिमिटेड इशूड फुली पेड शेयर्स
5 लाख इन परचेस कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट 4,70,000, ठीक है। द बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी डैश टू द डैश अकाउंट। अब हमसे कह रहा है जो अक्षिता लिमिटेड थी उसने क्या करा, 5 लाख रुपए दिए किसी दूसरे बिजनेस को ताकि उसका बिजनेस एक्वायर कर पाए। अब 5 लाख तो दे दिए उसने, बिजनेस भी उसको मिल गया, उस बिजनेस में 4,70,000 के ही एसेट थे। तो ये जो 30,000 एक्स्ट्रा अमाउंट दी है वो किसकी दी है ये पूछ रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट दी है वो हमेशा गुडविल की होती है, अगर कम हो जाती है अमाउंट तो हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं उसे। लेकिन यहाँ पे को क्या हो रही है, 30,000 हम बढ़ा के दे रहे हैं, तो ये 30,000 बढ़ा के जो दे रहे हैं ये गुडविल की अमाउंट है, और गुडविल हम डेबिट साइड लिखते हैं। अगर ये कैपिटल रिजर्व होता तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेबिट साइड ऑफ गुडविल। सो डेबिटेड गुडविल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट में। मेहरा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 12 लाख के, लाइबिलिटी थी 4 लाख की। सो जो परचेस कंसिडरेशन थी वो थी 9 लाख की, क्योंकि 12 लाख अगर टोटल एसेट है उसमें लाइबिलिटी भी तो है 4 लाख, तो हम ये लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, तो टोटल जो हम पैसा देते हो फर्म को पूरा टेक ओवर करने के लिए वो बनता 9 लाख। तो 9 लाख ऑलरेडी यहाँ पे को दे रखे हैं तो हम इसे ही लेंगे। द अमाउंट वॉज पेबल बाई इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट 10% डिस्काउंट। द नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड विल बी, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमने कितने इशू करे होंगे ये पूछ रहा होगा। या मैंने कल भी बताया था, सेम क्वेश्चन था, आज भी बताता हूँ कैसे करेंगे। जो भी परचेस कंसिडरेशन होगी उसे तुम लिख लो, यहाँ पे को 9 लाख है, 9 लाख हमने लिख लिया, और डिवाइड किससे करेंगे पता है, हमेशा फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट को कर देना माइनस, और कोई प्रीमियम दे रखा है तो प्रीमियम को कर देना ऐड। यहाँ पे को सिर्फ डिस्काउंट दिया है 10%, तो सबसे पहले तो फेस वैल्यू लिख देते हैं 100, माइनस करेंगे 10% ऑफ फेस वैल्यू, क्या आएगा 10 रुपए। सो -10 ये होता है 90 रुपए। सो 9 लाख डिवाइडेड बाई 90 करेंगे, ये आएगा 10,000 डिवेंचर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे को करेक्ट हो जाएगा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कविता सविता मधु पार्टनर है, 6 लाख 4 लाख 2 लाख उनकी जो है कैपिटल है। आफ्टर प्रोवाइडिंग 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका शेयर ये दे रखा है, और कविता ने वादा कर रखा है सविता से कि भाई तेरे को 1 लाख तो हम पर ईयर देंगे ही देंगे, भले ही कम हो जाए मैं अपनी तरफ से दूंगी, ऐसा कविता कह रही है। और जो प्रॉफिट है फर्म का वो 3 लाख हुआ। तो नीचे क्वेश्चन दे रखा है एक, सविता को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो गारंटी के प्रॉफिट से कितना कम है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कविता की कैपिटल ये थी, सविता की ये थी, मधु की ये थी। 10% उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे देते हैं फिर 10%। इसका 10% होगा 60,000, इसका होगा 40,000 और इसका होगा 20,000। सो ये आ गया हमारे पास 1,20,000। प्रॉफिट में से 1,20,000 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच रहा है 1,80,000। अब 1,80,000 हम पार्टनर में बांटेंगे, लेकिन हमें अभी सिर्फ निकालना है सविता के लिए। तो सविता का शेयर है 1/2, सो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, जो आ रहा है 90,000। लेकिन वादा कितना करा था सविता को देने का, 1 लाख, तो कितने से कम हो जा रहा है गारंटी का प्रॉफिट, 10,000 रुपए से। सो 10,000 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, गारंटी को भी एडजस्ट कर दिया, मतलब जो कम हो रहा था पैसा कविता ने सविता को दे दिया, उसके बाद पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा ये पूछ रहे हैं हमसे। तो हमें ये तो पता है सविता को पूरा 1 लाख मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 कमी हो रही थी तो उसको हम 1 लाख दे देंगे कहीं से जुगाड़ करके। तो ये सविता का हो गया। हम देखेंगे अब कविता का कितना आता। तो कविता का शेयर है 1/3, 1,80,000 को 1/3 से करेंगे मल्टीप्लाई 1/3, तो ये आएगा 90,000। अब 90,000 में चीज क्या थी ना, कविता ने वादा करा था सविता को कि अगर कोई भी कमी होगी मैं अपने तरफ से दूंगी तेरे को, तो उसको मिलने तो 90,000 चाहिए थे, लेकिन 10,000 उसने सविता को दे दिए। तो इसमें से 10,000 को हम माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 80,000। अरे माफ करना, सॉरी 3 6 18 होते हैं, तो 60,000 हो गए। 60,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो तब आएगा 50,000। तो कविता का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो होगा 50,000। अब अगर हम ऑप्शन देखें, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कविता का शेयर 50,000 है, तो यही करेक्ट होगा। मधु का निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए मैं निकाल लेता हूँ। 1,80,000 हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई करेंगे मधु का शेयर कितना था, मधु का शेयर था 1/6, सो 1/6, तो ये आ जाएगा 30,000। 6 3 18 होता है, तो ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी फोरफीटेड 400 शेयर्स, 10 रुपए का ईच था, 8 कॉल्ड अप है, तो हम 10 नहीं लेंगे। तुम्हें शेयर्स में ये चीज याद रखनी है, फेस वैल्यू मेन रहती है।
लेकिन अगर फेस वैल्यू के बाद कॉल्ड अप टाइप का कुछ दे दिया है हमें, तो फेस वैल्यू को काट देना वो काम की ही नहीं है अब हमारी, हम सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू ही लेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, जो भी शेयर होल्डर था वो 400 शेयर का, उसने 2 रुपए नहीं दिए सबसे पहले फर्स्ट कॉल के, और 2 ही रुपए नहीं दिए। ऑन फॉरफीचर ऑफ दी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी ये पूछ रहे हैं हमसे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं हम, और अगर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की वैल्यू दे दी है जो यहाँ पे को 8 है, तो हम फेस वैल्यू को इग्नोर करेंगे और कॉल्ड अप वैल्यू लिखेंगे खाली, यानी 8 रुपए। तो 8 रुपए मल्टीप्लाई बाई 400 शेयर, दैट इज 32। सो 3200 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तुम 10 से मत कर देना ऐसे मल्टीप्लाई, गलत हो जाएगा। कॉल्ड अप लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं हम, इसी का सेकंड पार्ट। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 700 शेयर, 10 रुपए का ईच था। प्रीमियम था उसमें 10%, और पेमेंट कितने की नहीं हुई थी, एक तो अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था 10%, इसका कितना हुआ 1 रुपया। उसके साथ साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल के 3 रुपए भी नहीं दिए थे। हमसे कह रहे हैं ऑन फॉरफीचर ऑफ दी शेयर्स, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा, ये डेबिट कितने से होगा, माफ करना क्रेडिट कितने से होगा। तो हमें पता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम वो पैसा लिखते हैं जो हमें मिल गया होता है। अब यहाँ पे को 10 रुपए का शेयर था 10, उसमें से क्या हुआ, जो ये 5 रुपए थे ये हमें नहीं मिले, लेकिन इसमें प्रीमियम भी था, हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हैं। मैंने कल और परसों वाले वीडियो में बताया क्यों नहीं करते हैं, तो जाके जरूर देखना, PYQ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रीमियम को हम करेंगे यहाँ पे को एक्सक्लूड, तो ये 5 रुपए कितना हो जाएगा 4 रुपए, प्लस ये 3 रुपए भी नहीं दिए, ये हो गया 7 रुपए, मतलब उसने 7 रुपए नहीं दिए। तो 10 में से 7 रुपए माइनस करें तो 3 रुपए आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 3 रुपए तो उसने दे रखे हैं। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम वही अमाउंट लिखते हैं जो दे रखे होते हैं रुपए। सो 3 मल्टीप्लाई बाय जो ये शेयर है 700, 7 3 21, 2100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, रोहित लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिवेंचर। सो 9% डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। अब देखो जो शेयर कैपिटल होती है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, वो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, उसमें फेस वैल्यू आती है या तो कॉल्ड अप वैल्यू आती है। कॉल्ड अप दिए तो कॉल्ड अप को तुम प्रिविलेज देना, फेस वैल्यू को काट देना। वैसे ही जो 9% डिवेंचर होते हैं ना, शेयर कैपिटल के जैसा ही होता है, इसके अंदर फेस वैल्यू आएगी या तो कॉल्ड अप आएगा। कॉल्ड अप यहाँ पे को दे नहीं रखा है तो क्या आएगा, सिर्फ फेस वैल्यू। तो ये जो डिस्काउंट है इसको तुम भूल जाना, डिस्काउंट नहीं आएगा, फेस वैल्यू लेते हैं हम खाली। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 2000 करेंगे, 2 लाख इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन। सही है ये तो, ऐसा इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है एक तरीके का लोन होता है, तो चार्ज का मतलब ही हमें देना ही देना पड़ता है। घर के बर्तन भी बिक सकते हैं ये देने के लिए हमें, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट ना भी हो तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरीके का लोन है। नेक्स्ट है, डिबेंचर कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, माफ करना इशूड एट डिस्काउंट, ये तो सही है। अभी हमने देखा यहाँ पे को 100 का डिबेंचर था 95 का हो गया, तो डिस्काउंट में तो कर सकते हैं इशू। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर के भी कई बार वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, ऐसे स्पेशल डिबेंचर होते हैं, ये भी हमने पढ़े, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि डिबेंचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। नहीं, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं जो शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम, ऑप्शन नंबर 8 में अमन अधर अविनाश पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। अविनाश रिटायर हो गया 1 जुलाई 2022 को, और अविनाश के रिटायरमेंट में जो बैलेंस बचा, डेबिट बैलेंस 1,20,000 का बचा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेएबल टू अविनाश द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड, तो ये ट्रांसफर कहाँ करेंगे कह रहा है हमसे। तो अगर तुम्हें याद हो जो कैपिटल अकाउंट होता था उसके हम डेबिट साइड लिखते थे, PNL अगर तुम्हें डेबिट का दे रखा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसको डेबिट साइड लिखते थे, डेबिट कर देते थे पार्टनर्स के अकाउंट में, और उनका जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो होता था उसमें करते थे। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन एंड अदर। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि तीनों पार्टनर को करना है। सो टू द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन अधर एंड अविनाश इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, निधि कुणाल कबीर वर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। कुणाल रिटायर हो गया, बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट बचा 80,000 का। निधि एंड कबीर एग्री टू पे
1 लाख मतलब जो कुणाल को पैसा देना था रिटायरमेंट का वो देना था 80,000, लेकिन इन दोनों ने मिला के 1 लाख दे दिया। दिलदार है क्या ये? अभी पता करते हैं। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। सो कुणाल का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा फर्म में, ये पूछ रहे। अब देखो हिस्सा तो बन रहा था 80,000 का, लेकिन हमने एक्स्ट्रा कितना पे करा उसे, 20,000 एक्स्ट्रा पे करा। तो ये 20,000 और दिलदार नहीं है वो, ये 20,000 उन्होंने गुडविल का ही दे रखा है। सो 1 लाख माइनस 80,000 करोगे, 80,000 1 लाख के जो ये 20,000 बच रहे हैं यही शेयर ऑफ गुडविल है कुणाल का। तो 20,000 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन में। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही। इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते और गुडविल को नहीं देख सकते हैं। रीजन क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन भी सही है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन को। तो दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इतना तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे को सही हो जाएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो तुम खुद कर लोगे। पीवाईक्यू की लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद जो कल मैंने पीवाईक्यू कराया था उसकी आंसर की भी आज वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और जो ये पर्टिकुलर पीवाईक्यू है इसकी आंसर की मैं कल वाली वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल में बने रहना और वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।